विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा की भक्तों। तो आज हम एक नई कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जो धुंधली और आत्मादेव के बीच की कथा है। ये भागवत गीता में या भागवत महापुराण में कही गई है। एक गांव में आत्मादेव जी और धुंधली दोनों वास करते हैं। आत्मादेव अच्छी प्रकृति के मनुष्य हैं। पूजा पाठ, दान, दक्षिणा सब प्रकार के धर्म पुण्य करते रहते हैं। उनकी पत्नी धुंधली थोड़ी सी क्रूर प्रकृति की स्त्री होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छा सोचना नहीं, अच्छा करना नहीं, बुरा सोचने पे ध्यान रखना, बुरा करने पे ध्यान रखना और भांति भांति की बातों को दोहराना, घर में रहना, खाना पीना और सो जाना। तो इसी तरीके से चल रहा था, उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। चलते चलते एक दिन आत्मादेव जी सोचने लगे कि भगवान ने मुझे न जाने किस प्रकार के कष्ट दे रखे हैं, जिससे मुझे आज तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से करते करते उम्र भी उनकी काफी हो चुकी थी। तो यही सोच रहे थे बैठे हुए कि हे प्रभु, न जाने मुझसे कौन सी ऐसी भूल हुई कि मैं किसी भी चीज को हाथ लगाता हूं, वही चीज एक इस प्रकार से हो जाती है जैसे नष्ट हो जाती है। मैं अगर किसी पेड़ को लगा देता हूं तो पेड़ सूख जाता है। मैंने एक गाय को लाया, गाय लाके पाली, तो गाय मेरी कभी माँ नहीं बन सकी, गाय ने कभी बच्चा नहीं दिया, मेरी पत्नी कभी गर्भ धारण नहीं कर सकी, किसी बच्चे को जन्म न दे सकी। पौधा मैंने लगाया, वो पौधा भी सूख गया। और अन्य प्रकार की बातें उन्होंने मन में सोची कि मैं किसी फल को हाथ लगाता हूं तो वो फल भी सड़ जाता है। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है प्रभु, मुझे रास्ता दिखाएं और मुझे इस अंधकार से बाहर लाएं। इसी प्रकार सोचते सोचते एक दिन जब बहुत ज़्यादा निराश हुए और हताश होने के बाद उन्होंने एक निर्णय किया कि इस जीवन से बेहतर है अपने शरीर को त्याग देना, आत्मा दाह कर लेना। और इसी प्रकार आत्मादेव जी अपना शरीर का त्याग करने के लिए वनों की तरफ निकल पड़ते हैं। और जाते जाते उन्हें रास्ते में एक तालाब नजर आता है। जब तालाब नजर आता है तो वो तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वहां अचानक एक साधु प्रकट हो जाते हैं। और वहां बैठे बैठे वो सोच ही रहे थे
कि क्यों ना मैं इसी तालाब में कूद कर अपनी जान दे दूं। इसी बीच एक साधु प्रकट हुए। साधु प्रकट होने के बाद साधुओं ने उनको रोका और कहा कि हे आत्मादेव, आप क्या करना जा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा त्रस्त हूँ, बड़ा परेशान हूँ, और मुझे आप जो मैं करना चाहता हूँ वो करने दिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। किसके लिए मुझे जीना है। साधु बड़े समझाते हैं उनको, हे आत्मादेव, ये शरीर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता, इस शरीर का सदुपयोग करें और आप अपने अच्छे कामों के लिए प्रयास करें। आत्मादेव जी कहते हैं कि हे महात्मन, मैं किसके लिए प्रयास करूं। हर मनुष्य की एक इच्छा होती है कि वो अपने किसी संतान को जन्म दे और अपने बुढ़ापे में अपने वारिस के तौर पर अपनी संतान को आगे बढ़ता देखे। लेकिन यहाँ तो संतान तो दूर, मैं तो किसी पेड़ को हाथ लगाता हूँ तो पेड़ सूख जाता है, और किसी फल को हाथ लगाता हूँ तो फल सूख जाता है। मैंने और एक गाय पाली, आज तक मेरी गाय ने भी कभी बच्चा नहीं दिया, तो इसलिए मैं इस दुनिया में जीकर करूँगा क्या। साधु महात्मा इतनी सुनकर और अपने ज्ञान दृष्टि से, ध्यान दृष्टि से उनका जीवन का वृतांत समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आत्मादेव के तो 7 जन्मों तक बच्चे का योग नहीं है। और देखकर महात्मा उनको कहते हैं कि बेटा, आपका मैं सारे चीज़ समझ गया हूँ, आपका तो इस जन्म का तो छोड़ दीजिए, आपको तो 7 जन्म तक अभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। आपकी किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं। आप लाख कोशिश करें तो भी आप संतान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी बीच साधु जी उनसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मादेव जी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, अगर आप मुझे इतना सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई रास्ता निकाले, कोई रास्ता ऐसा सुझाएं मुझे कि जिससे मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हो। साधु महात्मा बोलते हैं कि हे बेटा, मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, एक उपाय बता सकता हूँ। अगर आप वो उपाय करें तो हो सकता है आपको ये संतान सुख प्राप्त हो जाए, अन्यथा आपको कोई संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आत्मादेव जी उनकी बात सुनकर आश्चर्यजनक हो जाते हैं और कहते हैं कि हे साधु महात्मा, आप मुझे जैसा भी उपाय बताएंगे मैं वही उपाय करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे उपाय बताएं। महात्मा जी अपनी झोली में हाथ डालते हैं और वहाँ से एक फल उनको निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ, ये फल अपनी गृहिणी को आप खिलाना, उनको बोलना, अपनी पत्नी को बोलना कि ये फल ग्रहण करें, और ये फल ग्रहण करने के 9 महीने बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा ये सत्य वचन होगा। साधु महात्मा ये कहकर उनको मृत्यु से रोककर और अपने क्षमा हो जाते हैं। इसी बीच आत्मादेव बड़ी खुशी के साथ और खुश होते हुए अपने घर की तरफ लौटते हैं, और जैसे ही घर आते हैं तो वो अपनी पत्नी को सारा हाल बता देते हैं। सारा हाल बताने के बाद और वो कहते हैं